सोनी एक सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसे घी बहुत पसंद था। नहीं नहीं, खाने में नहीं, आग में डालने में। कैसे? चलिए देखते हैं। एक दिन सुबह सुबह, भैया दूध में कितना पानी मिलाती हो? पता भी है, चाय बनाओ तो ऐसा लगता है कि हम दूध वाली नहीं काली चाय पी रहे हैं। दूध का पता ही नहीं चलता। का दीदी कैसे बात करत हो? हम तो रोज अपने हाथों से ही दूध दो के लाते हैं। मिलावट का तो हम सपने में भी ना सोच सकत। राम 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 राम, ये का बात करत हो? दूध वाला वहां से चला जाता है। पब्लिक को पागल बनाता है। दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता दीदी। अरे क्या हुआ बहू, क्यों माथा गरम कर रही है सुबह सुबह? दूध वाले की वजह से दिमाग खराब हो रहा है माँ जी। वहीं 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दूध वाले की कोई खोज खबर नहीं। उस दिन जरा सी बात क्या बोल दी, तब से दूध देने ही नहीं आया। अरे नहीं बहू, वो दूध वाले की भैंस ना खूंटा तोड़कर भाग गई, इसलिए बेचारा दूध देने नहीं आ पा रहा। तभी दूध वाला वहां आता है। भाभी जी, हमारा हिसाब कर दीजिए। भैया क्या हुआ, दूध देने नहीं आ रहे हो? भैंस या छोड़कर किसी भैंसी के साथ भाग गई क्या? ये कहा दीदी, आप हमारी हालत पर इस तरह मजाक बना रही हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। खैर, ये लो तुम्हारे बकाया पैसे। वहीं शाम के समय गिन्नी बड़ी ही उदास परेशान बैठी होती है। ये गिन्नी को क्या हो गया? ऐसे तो भाभी भाभी करके सारा दिन परेशान करती थी, मुझे एक पल चैन से बैठने नहीं देती थी। ऐसा क्या हो गया, पता तो लगाना ही पड़ेगा। वहीं कुछ देर बाद जब सभी साथ में शाम की चाय पी रहे होते हैं। गिन्नी क्या हुआ, उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं भाभी, मैं तो नॉर्मल हूँ। अच्छा, वैसे आज तुम्हारे रिजल्ट आया ना, बताया नहीं घर वालों को? अच्छा, आज तेरा रिजल्ट आया क्या गिन्नी? टॉप किया कि नहीं? किया ना टॉप। अरे सारा दिन मेरी ननद मोबाइल लेकर इतनी पढ़ाई करती थी, टॉप कैसे नहीं करती? टॉप किया है मेरी ननद जी ने पूरी क्लास में। अरे नहीं, ये भाभी ना आग में घी डालने से बाज नहीं आती। गिन्नी बुरी फंसी आज तो तू। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो अव्वल आई है। अरे पूरी बात तो सुन लो। नीचे से टॉप किया, ऊपर से नहीं। 100 में से 0.99 यानी कि 0.99% आए। ये क्या कह रही है बहू तू? मेरी बेटी तेरी तरह थोड़ी ना है। अच्छा, यकीन नहीं आता आपको तो पूछ लो ना अपनी लाडली से। भाभी सच कह रही है। जिसके बाद बेचारी गिन्नी को कॉलेज में फेल हो जाने के कारण घर में बहुत डांट पड़ती है। वहीं वो अपनी भाभी से बिल्कुल भी बात नहीं करती। आखिर इनको मेरे फेल होने वाली बात का पता कैसे चला? अच्छा हुआ मैंने उसके कमरे में रखा हुआ रिजल्ट देख लिया था। ऐसे ही एक दिन, आप हमेशा पड़ोसी के कुत्ते को क्यों छेड़ते रहते हो? कभी काट लिया तो? कैसी बात करती हो भाग्यवान, वो तो मेरे साथ खेलता है और मुझे मजा आता है उसे परेशान करने में। वहीं शाम के समय ससुर जी लहूलुहान होकर घर आते हैं। अरे क्या हुआ ये? आपको इतनी चोट कैसे आ गई? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। हाँ हाँ बुला रही हूँ। अरे गिन्नी, कॉल करके डॉक्टर को बुला। अब बताइए ये सब कैसे हो गया? वो पड़ोसी का कुत्ता है ना टॉमी, उसी ने काट लिया। पापा जी, आप तो कहते थे कि वो आपके साथ बड़ा ही फ्रेंडली है, क्या हुआ? पता है माँ जी, पापा जी कुत्ते के सामने हड्डी लेकर खड़े होकर उसे 1 घंटे से हड्डी के लिए लालच दे रहे थे, जिस वजह से उसने पापा जी को काट लिया। तुझे कैसे पता चला बहू? पड़ोसन का मैसेज आया था मोहल्ले की व्हाट्सएप ग्रुप पर। कितनी बार मना किया है लेकिन मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। कमरे में चलिए, फिर बताती हूँ आपको। फिर क्या, एक तो पहले ससुर जी को कुत्ते ने काटा और फिर सासू जी ने कुत्ता। सोनी को ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शाम को सोनी जब सब्जी लेने मार्केट जाती है। भैया ये आलू कैसे दिया? 50 का किलो। 30 का किलो लगा दो ना।
अरे नहीं मैडम, नहीं होगा। फिर रहने दो। फिर सोनी सब्जी लेने आगे बढ़ती है और कुछ देर में वो सब्जी और बाकी सामान लेकर लौटने लगती है। आराम मैडम, इला 30 का किलो ले लो आलू। क्या हुआ, तुम्हें तो घाटा हो रहा था ना 30 का किलो देने में, नहीं बिका क्या? बेचारा सब्जी वाला शर्मिंदा हो जाता है और सोनी वहाँ से निकल लेती है। वहीं घर पर पड़ोसन आई हुई होती है। अरे बहू, तू आ गई? अगले महीने निक्की की शादी है, ज़रूर आना। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी शादी क्यों? उसे तो डॉक्टर बनना था ना। नीट का पेपर देखकर चक्कर आने लगे क्या? हाँ, हो सकता है। बेचारी है भी तो काफ़ी कमज़ोर। विमला जी ये सब सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। बहू, मैं चलती हूँ, और भी जगह तो काट देने हैं। अच्छा बहन जी, नमस्ते। सोनी, ये क्या बदतमीजी थी? माँ जी, मैंने तो सच ही कहा ना। हमारे जिगर जी, देवर जी और गिन्नी के कंपेयर में विमला आंटी कितनी डींगे हाँकती थी। जिगर जी ने मुझे सब बता दिया था, तो मैंने भी मौका पाकर चौका मार दिया। वैसे माँ जी, इनकी गिन्नी है बहुत मोटी, कौन सा दूल्हा शादी के लिए माना होगा? फिर दोनों सास बहू हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वहीं सोनी की आग में घी डालने की आदत समय के साथ बढ़ती ही जाती है। एक दिन सास फंक्शन में जा रही होती है। माँ जी, ये साड़ी पहनो ना, ये आप पर खूब जचेगी। अरे नहीं नहीं, वो काफ़ी हल्की सी लग रही है। मैं तो अपनी ये भारी वाली साड़ी ही पहनूंगी। लेकिन वो आप पर अच्छी नहीं लगती और काफ़ी पुरानी भी हो गई है। अरे जो भी हो, आज मैं इसे ही पहनूंगी। फिर सास जैसे ही तैयार होकर फंक्शन के लिए घर से बाहर जाने लगती है। माँ जी, थोड़ा रुक कर जाओ, जिगर जी आ जाए तो आप उनके साथ ही चली जाना। हाँ, ये भी ठीक रहेगा, तब तक मैं यहीं बैठती हूँ। फिर जैसे ही सास सोफे पर बैठने जाती है, चर्र की आवाज़ के साथ उनकी साड़ी फट जाती है और बहू मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। ये क्या, इसे भी अभी फटना था। बहू, जा तेरी साड़ी लेकर आ। क्या हुआ माँ जी, आप तो आज किसी भी सूरत में यही साड़ी पहनकर जाने वाली थी ना, और ये तो कितनी टिकाऊ साड़ी थी, फट कैसे गई? अच्छा हुआ फंक्शन में नहीं फटी, वरना आपकी तो महफिल में शोभा बन जाती। आग में घी डालना कोई तुझसे सीखे बहू। एक इंसान जख्मों पर मरहम लगाता है और तू तो घाव को और गहरा करने में लगी रहती है। जा जल्दी साड़ी लेकर आ। फिर सोनी वहाँ से चली जाती है और सास को दूसरी साड़ी लाकर देती है, जिसे पहनकर वो फंक्शन में जाती है। वहीं अब सभी घरवाले सोनी की आग में घी डालने वाली आदत से काफ़ी परेशान हो चुके थे। वो आए दिन किसी न किसी के जख्मों को अपनी बातों से और गहरा करने में लगी रहती। ऐसे ही एक दिन जब सभी फैमिली एल्बम देख रहे होते हैं। हमारा परिवार साथ में कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, हमारे घर में एकता जो है। हाँ पापा, और एकता में ही बल है। अच्छा क्या भाभी, हमारा परिवार आपके घर वालों की तरह नहीं है। कोई लंदन में रहता है तो कोई सऊदी में, घर में तो किसी को रहना ही नहीं है। अभी मैं तोड़ती हूँ इनकी एकता, जो इतने बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं। तभी सोनी वहाँ एक कॉकरोच लाकर छोड़ देती है। कॉकरोच को देखकर सभी डर कर अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं और कुछ देर बाद जब कॉकरोच के जाने के बाद सब इकट्ठा होते हैं। इतनी कमजोर है आप लोगों की एकता, एक कॉकरोच के डर से ही टूट गई। सोनी की इस बात से सभी को बहुत गुस्सा आता है और पूरा परिवार मिलकर ये ठान लेता है कि अब बहू को सबक सिखाना ही होगा। सोनी किचन में खाना बना रही होती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है भाभी। मैं खाना बनाऊं और ढंग का ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बड़े बड़े बावर्ची मुझसे सीखने आते हैं कि कैसे खाना बनाना चाहिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। वहीं खाने के समय, ये खाना किसने बनाया है? कितना बेकार स्वाद है इसका। भाभी ने ही बनाया है। ये क्या भाभी, आप तो कह रही थी कि बड़े बड़े बावर्ची आपसे सीखने के लिए आते हैं, आप इसी की क्लास देती हो। इसी तरह अब सोनी के हर काम में, हर बात पर कोई ना कोई उसके सामने आग में घी डालने का काम करता। ऐसे ही अगले दिन, बहू छत पर क्यों जा रही है? माँ जी ये कपड़े फैलाने।
छत पर मत फैला, पंछी आते हैं पूरे कपड़े गंदे कर देंगे। हाँ बेफिक्र रहो माँ जी, आपकी बहू है ना, मेरे होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं शाम को जब सोनी कपड़े लेने जाती है तो देखती है कि पंछियों ने सारे कपड़ों पर पट्टी कर दी थी। दूसरी छत से पड़ोसन, अरे सोनी, कपड़े ढंग से छूटे नहीं थे क्या? जो पंछियों को मेहनत करनी पड़ गई। इसकी तो छोड़ो, क्या ही बोलूं, गलती तो मेरी ही है। हर समय आग में घी डालूंगी तो घर वाले क्या, बाहर वाले भी ताना ही मारेंगे ना। इन छोटी मोटी गतिविधियों से सोनी समझ जाती है कि किसी के बुरे समय में आग में घी डालकर बातों का मजा लेना अच्छी बात नहीं है, और फिर वो कभी भी ऐसा नहीं करती। कनिका एक सुबह बगीचे में जाती है और पौधों को पानी देना शुरू करती है। तभी उसके बगीचे में एक पड़ोस की औरत आती है और कहती है, वाह कनिका बहन, सुबह सुबह लग गई काम पर। मेरी ना आदत है, सुबह सुबह दूसरों के घर में ताक झाक करने से अच्छा है कि अपने ही घर का काम कर लो। हाँ जी हाँ, कुछ औरतें होती हैं ऐसी, मगर मैं तो भाई सुबह सुबह उठकर अपने घर का सारा काम करती हूँ। इन औरतों के बारे में छोड़ो ना, क्या बात करें। कनिका उस औरत से बात करती और बार बार अपने कान के झुमकों पर अपनी अंगुलियां फहरा करती। तभी वो औरत कहती है, वैसे कनिका बहन, तुम्हारे झुमके तो कमाल के हैं। ये तो मेरे पति ने मुझे दिलाए हैं, पता है कितने महंगे हैं? पूरे 40,000 के। हाँ, फिर तो सोने के होंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, कनिका नकली झुमके पहनेगी क्या? अच्छा जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हमारे पतिदेव हमें सोने के झुमके दिलाए। कनिका और उस औरत की बात कनिका की सास सुन लेती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो अंदर आ जाओ और मुझे कुछ खाने को दे दो। अभी आई माँ जी। सास खाने के टेबल पर नाश्ते का वेट कर रही थी। तभी कनिका अंदर आती है और सास को नाश्ता देती है। क्यों, कोई कमी तो नहीं रह गई ना? क्या मतलब? अरे पूछ रही हूँ, कोई कमी तो नहीं रह गई ना बाहर दिखावा करने में? माँ जी साफ साफ बोलिए। तुझे कितनी बार समझाया है, ज्यादा दिखावा मत किया कर लोगों के सामने, लेकिन तुझे समझ में ही नहीं आता। तू तो यही सोचती है कि मेरी सास को तो बोलने की आदत है, बोलने दो। माँ जी, वैसे आपको बोलने की आदत तो है ही, और मैंने दिखावा क्या किया? बस उसे बताया कि मेरे पति ने मुझे झुमके दिलवाया है। हाँ, दिलवाए तो मेरे बेटे ने ही है, मगर ये झुमके सोने के हैं? अरे ऐसा झूठ बोलना, इसी को तो दिखावा कहते हैं। उफ़ो माँ जी, आटे में नमक जैसा झूठ चलता है, और इतना तो हर कोई करता है। अरे मुझे अच्छे से पता है तेरी हरकतें, लोगों के सामने दिखावा करने में तू एक्सपर्ट है। याद रखियो, तेरी ये हरकत एक दिन हम सबको किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। कनिका मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन कनिका अपनी सास से कहती है, माँ जी वो शाम को मुझे प्रिया के घर जाना है। अरे भाई क्यों जाना है वहाँ? अरे माँ जी, बहुत समय बाद हम लोग किटी पार्टी कर रहे हैं, इसलिए। हाँ ठीक है। अब कनिका तैयार होने लगती है और अपने बड़े से झुमके निकालती है और उसको पहनकर प्रिया के घर जाती है, जहाँ उसकी बाकी दो दोस्त मेनका और रूपल भी आई होती हैं। चारों एक साथ बैठकर खाना पीना कर रही होती है। वाह कनिका, तेरे झुमके तो बहुत बड़े हैं और इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है। कहाँ से लिए? असली है या आर्टिफिशियल? अरे तुझे तो पता ही है कि मैं जो भी लेती हूँ वो ओरिजिनल ही लेती हूँ। रही बात झुमके की, तो सबको पता ही है कि मुझे झुमकों का कितना शौक है, और इनके मामले में मैं कभी भी कंजूसी नहीं कर सकती। पूरे गोल्ड के, पूरे 30,000 के हैं ये झुमके। अगर मैं अपने पति को बोल दूं ना कि मुझे ये चाहिए, तो वो बिना सवाल जवाब किए हर चीज मेरे सामने लाकर रख देते हैं। कनिका, जब सारी ख्वाहिशें पूरी होती ही है, तो कब तक सिर्फ ये गोल्ड के ही झुमके पहनेगी? रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। रूपल पास में रखा मैगजीन उठाती है और उसमें से एक डायमंड का झुमका कनिका को दिखाते हुए कहती है, ये देख, ये डायमंड झुमके तेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। अपने पति को बोल, इस बार तुझे ये वाले डायमंड के झुमके दिला दे।
मेरे पति तो खुद मेरे लिए डायमंड के झुमके लेकर आए थे, क्योंकि उनको तो गोल्ड से ज्यादा डायमंड ही पसंद है ना, इसलिए। अरे बस बस डायमंड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देख लेना, अब अपने पति से बोलने की देरी है। एक काम करना, अभी फोन करके बोल दे। अरे बोलने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाऊंगी ना अपने पति के साथ और अपनी पसंद से झुमके लूंगी, वो भी डायमंड के। अब सब पार्टी और बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद कनिका अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर में अर्जुन भी ऑफिस से घर आते हैं। अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वो क्या है ना, मुझे डायमंड के झुमके चाहिए। अरे पागल हो क्या? अरे इसमें पागल वाली क्या बात है, मुझे डायमंड के झुमके चाहिए तो चाहिए। अरे यार, मेरी इतनी सैलरी नहीं जो तुम्हारी इतनी महंगी ख्वाहिशें पूरी करूं। कैसे पति हो तुम, जो अपनी पत्नी को एक डायमंड का झुमका भी नहीं दिला सकते। शादी से पहले कहते थे चांद तारे तोड़ कर ला दूंगा, और यहाँ एक डायमंड का झुमका दिलाने में हालत खराब हो रही है इनकी। अरे यार समझा करो, अभी मेरा बजट इतना नहीं है कि मैं तुमको ये सब दिला सकूं। हाँ ठीक है, रहने तो तुम्हारे बस की कुछ है ही नहीं। दिन बीतते हैं। कुछ दिन बाद उनकी सोसाइटी में एक पड़ोस के घर में पार्टी होती है, जिसमें कनिका की फैमिली भी इनवाइटेड होती है। कनिका भी अच्छे से रेडी होकर जाती है, जहां एक बार फिर सब लोग कनिका से उसकी ज्वेलरी और स्पेशली उसके नए डायमंड के झुमकों के बारे में पूछते हैं। अरे कनिका, तुम्हारी झुमकी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से लिए और कितने के हैं? ये मेरे नए डायमंड के झुमके हैं, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए ना पूछो तो बेहतर। अच्छा जी, डायमंड के हैं, बहुत किस्मत वाली हो तुम जो डायमंड के झुमके नसीब हो रहे हैं। अब सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं, एक साथ डांस करते हैं। तभी डांस करते हुए औरत कनिका से कहती है, अरे कनिका, तुम्हारा एक झुमका कहाँ गया? मेरे कानों में तो है। अरे ठीक से देखो, एक ही कान में झुमका है, दूसरे में नहीं है। ये बात सुनकर कनिका हैरान हो जाती है और पार्टी में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देती है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है, लोग उसके डायमंड के झुमके ढूंढने लगते हैं। कनिका अपने डायमंड के झुमके के लिए रोने लगती है। थोड़ी देर बाद एक आदमी कनिका का दूसरा झुमका लेकर उसके पास आता है। मैडम, क्या यही है आपका झुमका? हाँ, यही है मेरा झुमका। हाय मेरा डायमंड का झुमका, शुक्र है भगवान का कि मिल गया। माफ करना मैडम, पर ये तो आर्टिफिशियल झुमका है। आर्टिफिशियल झुमकी की बात सुनकर पार्टी में सभी लोग हैरानी से कनिका की ओर देखने लगते हैं और सबके बीच बातें बननी शुरू हो जाती है। सब उस पर हंसने लगते हैं। तभी एक औरत कनिका के पास आती है। आर्टिफिशियल झुमके मतलब आज तक तुम बस लोगों के बीच कभी गोल्ड तो कभी डायमंड झुमकों का दिखावा करती रहती थी। अरे वाह कनिका, तुमने तो सबके साथ बड़ा अच्छा खेल खेला, लेकिन ये भूल गई कि झूठ के पैर नहीं होते, इसलिए वो ज्यादा लंबी दौड़ नहीं दौड़ सकते। आखिर आज मुंह के बल गिर ही गई ना। इतना सब सुनकर कनिका की सास और उसका पति शर्म के मारे कनिका को लेकर वहां से अपने घर आ जाते हैं। अब कनिका को बहुत शर्म आती है और उसे अपनी सास की दिखावा नहीं करने की बातें याद आती है और वो पछतावा करती है। दिखावा ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो समझो वो ना घर का रहता है ना घाट का। अब ऐसे में घर आ गई एक ऐसी बहू जिसने सीखा तो सिर्फ ओ ये सब्यसाची का लहंगा भी ना एक बार बस शादी में पहना है, अब कहाँ रखूं समझ भी नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी शादी की साड़ी संदूक में रखी है, आज भी नई जैसी है। तू भी एक काम कर, संदूक में ही रख दे अपना लहंगा। माँ जी, सब्यसाची का लहंगा है ये, सब्यसाची का। अरे तो क्या बहू संदूक में नहीं आता क्या ये? अरे ये बड़ी बड़ी हीरोइन से लेकर जितनी भी अमीर औरतें होती है ना, वो सब यही पहनती है। डिजाइनर है, फेमस। अरे तो ठीक है ना, बना तो कपड़ा ही रहा है ना। खैर बहू, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, तू ना ये गहने उतार कर रख दे। आजकल रिवाज नहीं है कि इतने गहने पहने जाए, समझी? ओ ये गहने, कैसी बात कर दी सासू माँ, कैसे उतार दो गहने? ना 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 ना, ये तो मेरे पापा ने दिए हैं, मेरे पास तो और भी है, मैं तो वो भी पहनूंगी। अरे बहू, गहनों की तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। ये बड़े बड़े झूमर है कान के कि कोई देखते ही झूम जाए।
अच्छा जी, मुझे तो लगा कि आपके पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। वैसे माँ जी, वो जो बड़ा वाला हार था ना आपका, जो आपने शादी में पहना था, कितने तोले का होगा? अब तो सास का सीना घमंड के मारे चौड़ा हो जाता है। देखा था मैंने तुम्हारी तरफ, सारी औरतें मेरे हार को देखकर ही बात कर रही थी। ऐसे जैसे जवाब हार देगा। सास की बात सुनकर दिखावटी बहू का तो मानो दिमाग ही घूम जाता है। अच्छा, वो दरअसल क्या है ना माँ जी, हम लोगों के मायके की तरफ तो ऐसे छोटे हार चलते ही नहीं है। फिर आपकी बेटी की शादी और आपने इतना छोटा हार पहना, यही देख रहे होंगे सब। मेरी माँ को देखा था, जी बड़ा हार, और उनकी तो गर्दन ही झुकी रह गई थी पूरी शादी में। अच्छा, और ये लो, हमने तो सोचा लड़की की सास बेटी के ससुराल वालों के आगे झुकी है। अब पता चला कि भाई ये तो हार का कमाल था, क्यों? अच्छा, चलती हूँ मैं। वो क्या है ना, मेरा डाइट फूड खाने का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाना लगा देती हूँ मैं टेबल पर, सब साथ ही में खा लेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं? टेबल का खाना क्यों खाऊंगी? मैं तो कमरे में बादाम भिगोए हैं, वही खा लूंगी। अच्छा, पर बहू ये तो रोटी खाने का वक्त है। ससुराल वालों का ना माँ जी, मेरे मायके में तो ये बादाम खाने का वक्त होता है। सास बहू की तकरार यूं ही चल रही थी। सास का मन होता कि बहू साधारण बहू की तरह रहे, लेकिन नहीं, बहू तो बहू ठहरी, और वो भी ये तो दिखावटी। एक रोज बहू सब्जी बना रही होती है कि वो देखती है कि उसकी बुआ सास आई होती है। अरे क्या बना रही है बहू? महक तो बहुत अच्छी आ रही है। बस काजू पड़े पड़े सड़ रहे थे तो सोचा सब्जी बनाकर खत्म करूं। वो क्या है ना, ड्राई फ्रूट बुआ जी भरा रहता है पूरे घर में। सच्ची? यहाँ तो ऐसे आता है जैसे सोना। अरे काजू किशमिश खाए तो जमाना हो गया। आज तो काजू की सब्जी मैं खाकर ही जाऊंगी। बहू जो किचन में कद्दू बना रही थी, वो कैसे खिला देती काजू की सब्जी। वो क्या है ना, लग रहा है काजू सड़ रहे थे तो सब्जी भी सड़ी ही बनी है। उफ, किसी तरह तो बुआ सास से छुटकारा मिला, नहीं तो काजू की सब्जी बनानी पड़ जाती। लेकिन सवाल ये कि काजू थे भी कहाँ? बहू की दिखावे की आदत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी पड़ोस तो कभी रिश्तेदार, लेकिन ये आदत वहां उल्टी पड़ जाती जहां दिखावा काम नहीं करता। बहू, गांव जाना है, गांव के घर में शादी पड़ी है तो तैयार हो जाओ। माँ, मैंने टिकटें बुक कर दी है, शाम की ट्रेन है, जल्दी सारा सामान पैक कर लो। शाम की ट्रेन? ट्रेन से? ना 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 ना, मुझे तो चक्कर आता है, मैं ट्रेन से नहीं जा पाऊंगी। प्लीज मेरे लिए प्लेन की टिकट करा दो। अरे आदमपुर में कौन सी फ्लाइट जाती है बेटा? अरे माँ, कुछ भी बोल रही है ये। गांव में अब कहाँ से एयरपोर्ट बनवा दूं? और जितने में ये फ्लाइट से आना जाना करेंगी, उतने में तो हम 10 बार गांव से आना जाना कर लेंगे, वो भी परिवार के साथ। तो एक काम करते हैं रीना, तुम यहीं रहो, मैं और माँ चले जाते हैं। हाँ? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस किसी को बताना नहीं कि मैं ट्रेन में बैठी थी। वो क्या है ना, हमारे खानदान में कोई बस या ट्रेन में नहीं बैठा है। अरे बहू, लगता है याददाश्त कमजोर है। सगाई में तुम्हारा पूरा खानदान ट्रेन से ही तो आया था, भूल गई? माँ जी, वो क्या है ना, फ्लाइट उस दिन की कोई थी नहीं। खैर चलो, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। हाँ? रीमा गांव जाती है। गांव में शादी वाले दिन, ओ ये दुल्हन का मेकअप किसने किया है? मेरा तो मीनाक्षी दत्त ने किया था। और ये लहंगा ऐसा लग रहा है मंगल बाजार से लिया है। अरे डिजाइनर लहंगा ना हो शादी में तो शादी किस काम की? क्यों जी? अरे बहू प्लीज अब चुप हो जा, ये शादी कुछ अलग है। काहे की अलग? क्या लड़की की शादी लड़की से हो रही है? वैसे अलग तो लग रही है, जो हम लोग इतने दूर से ऐसी शादी अटेंड करने आए हैं। बहू बाद में बात करते हैं, चल ये गिफ्ट पहले लड़की को दे दे। हाय रे, ये हार देंगी आप इसे? क्या हो गया है माँ जी? अरे 1100 लिफाफे में डालकर दे दीजिए ना। क्यों बहू, तू तो वैसे इतना दिखावा करती है,
फिर किसी लड़की की शादी में लेन देन में तुझे दिक्कत क्यों हो रही है? दिखावा? नाना माँ जी, मैं जो बोलती हूँ सही बोलती हूँ। दिखावा करे मेरी ज्योति। वैसे ये फटीचर लोगों की शादी में मैं भी आ गई, वरना मैं तो सिर्फ हाई प्रोफाइल्स की शादी में जाती हूँ। अरे बस कर बहू, दिखावा बंद कर दे अब। तभी लड़की की माँ हाथ जोड़कर सास के पास आती है। बहन जी, आप इतनी दूर से मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आई, कैसे शुक्रिया अदा करूं? अरे ये तो हम लोगों के लिए गर्व की बात है। ये सिर्फ आई नहीं है, साथ में सोने का हार भी लाई है। वैसे करते क्या है आपके पति, जो बेटी की शादी में कुछ नहीं किया? अरे मेरे पापा ने तो मेरी शादी में 5 स्टार से कैटरिंग की थी, लेकिन आप लोग देखिए तो कैसे हलवाई काम कर रहा है वहाँ पर। बेटी, खाने में कोई कमी हो तो बताना, मैं किसी होटल से मंगवा दूंगी। अब कहाँ कहाँ कमी है, क्या क्या गिनाऊं? किस किस कमी को पूरा करेंगी आप? तभी वहाँ एक औरत आती है और लड़की की माँ को एक पैसों का लिफाफा देकर कहती है, किसी और चीज की जरूरत हो तो बता देना, हम हमेशा खड़े हैं आपके लिए। अरे इतने लोगों से मिलकर भी शादी की ये व्यवस्था? हमारे पापा तो। बहू की बात पूरी होती नहीं कि सास बोल पड़ती है, जिस घर में खड़ी हो ना बहू, वो एक शहीद का घर है, जिसने देश के लिए अपनी जान लगा दी। इनकी बेटी सिर्फ इनकी नहीं, पूरे देश की बेटी है। गर्व है कि हम इस बच्ची की शादी में आने का सौभाग्य लेकर आए हैं। बाकी बहू, तेरे पापा क्या करते हैं क्या नहीं, मेरा मुंह मत खुलवाओ। बहू की नजर सामने खड़ी दुल्हन की माँ पर पड़ती है, जिसका सीना पति के वीर गाथा से फूला नहीं समा रहा था, और बहू, उसका सर शर्म से नीचे हो चुका था।